Hello everyone, how are you? जल्दी से शेयर कर दो और लाइक नहीं किया लाइक करो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. And now we will start. Which of the following aspect is an exclusive characteristic of the living things? ऐसा कौन सा exclusive characteristic है जो living things का है? Isolated metabolic reaction अगर in vitro, increase in mass from inside only, perceptions of the event happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of the material both on the surface as well as internally. तो एक्सक्लूसिव इवेंट लिविंग का बताना है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी होगा. जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने वातावरण में बाहरी इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उन सब की मेमोरी को फीड कर सकते हैं या फिर उस जो इवेंट चल रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं. तो राइट ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अनएक्सेप्शनली कौन सी ऐसी थिंग है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू टच. रेस्पॉन्सिवनेस टू टच. नेक्स्ट. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच. ठीक है, अगर वो लिविंग थिंग्स है कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए रेस्पॉन्स जरूर शो करेगी. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन. ओके. द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एटॉमिक लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पर ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. मॉलिक्यूल्स. ठीक है. फिर क्या बनेगा? सेल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो, फिर मैक्रो, फिर सेल, सेल से टिश्यू बनते हैं, देन टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है. मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट. ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो टॉपिक है उससे आया हुआ क्वेश्चन है. सेलेक्ट द correctly written scientific name of the mango which was first described by Carolus Linnaeus. कौन सा नेम है जो करेक्टली रिटन है? तो आपको क्या है, रूल्स, इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसको पता होना चाहिए. तो आप क्या है किसी का भी करेक्ट नेम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, तो ये आई बड़ी है. सेकंड जो लेटर है वो उसका फर्स्ट जो लेटर बनाया है वो बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर इंडिका केयर लेने नहीं, ओनली लेने लिखा जाता है. तो मैंजीफेरा इंडिका लेने, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखा जाता है. ठीक है. और फर्स्ट वो ये दो वर्ड हैं, उन दोनों वर्ड में जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. जेनरिक नेम का बड़ा लेटर होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का जो होगा वो छोटा होगा लास्ट में, जिसने हमें ये नेम ड्राइव करके दिया है स्पीसीज को, उसका साइंटिस्ट का नेम जो है एब्रीविएशन में लिख देते हैं. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है. सारे रूल्स याद रखने हैं आपको. नेक्स्ट.
Which of the following is against the rule of ICBN? Hand written scientific names should be underlined. ठीक है, अगेंस्ट द रूल मतलब नॉट करेक्ट बताना है, अगेंस्ट द रूल क्या है, तो ये बात तो सही है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। एवरी स्पीसीज शुड हैव द जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक हैबिटेट, हर किसी का होता है, ये भी सही बात है। द साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड होने चाहिए, ये भी सही बात है। Generic and specific names should be written starting with a small letter, तो ये बात गलत है क्योंकि जेनरिक नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, स्पेसिफिक नेम जो होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। हमसे अगेंस्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary to the rule of the nomenclature? ठीक है, nomenclature रूल के अगेंस्ट कौन सा है वो बताना है। The name is written in Latin are italicized, ये बात तो सही है। When written by hand, the names are to be underlined, ये भी बात सही है। The biological names can be written in any language, ये बात तो गलत है, किसी लैंग्वेज नहीं, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट डी, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम, बिल्कुल सही है। एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो हमसे अगेंस्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ICBN स्टैंड फॉर, ICBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस, ये गलत। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो पहला ही सही है यहाँ पर, ये इंडियन है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, बायो सिस्टमैटिक्स एम्स एट, जो बायो सिस्टमैटिक्स है उसका एम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर होता है। डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी on the totality of the various parameter from all the fields of study। ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है या फिर उसकी फाइलोजेनी क्या है, इन सारे पैरामीटर्स को लेकर ही स्टडी करके हम क्या करते हैं, उसका क्लासीफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, एक कैरेक्टर को नहीं सारे कैरेक्टर को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, द बुक जेनरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाई, जो बुक है जेनरा प्लांटेरम वो किसने लिखी है? एंगलर एंड प्रिंटल, बेंथम एंड हुकर, वेसी या फिर डचिंगसन। ठीक है, तो यहाँ पर सबको पता है जेनरा प्लांटेरम किसने लिखी है? बेंथम एंड हुकर। Question number 10. Linnaeus is credited with binomial nomenclature, theory of biogenesis, discovery of microscope, discovery of blood circulation। तो कैरोलस लिनियस ने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, लिनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमें फटाफट जल्दी से जल्दी करना है क्योंकि टाइम भी मैटर करता है। द टर्म
new systematics was introduced by Bentham and Hooker, Linnaeus, Julian Huxley, A.P.D. Kendall. न्यू सिस्टमैटिक वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जूलियन हक्सले। इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स जो है वो टर्म दिया था। ठीक है, याद रखना है, ये पहले कभी आया था, ठीक है, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से लिया गया क्वेश्चन है यहाँ। Okay, match the column A with column 2 for the housefly classification and select the correct option using the code given below। ठीक है, फैमिली हाउसफ्लाई की फैमिली कौन सी है? म्यूसिडी। ऑर्डर क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑर्डर डिप्थीरा। ठीक है, तो मैच करो। ए का थर्ड इन दो ऑप्शन में है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टोमेटो एंड द पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस। ठीक है, फैमिली। ठीक है, दोनों की फैमिली कौन सी? सोलेनेसी हो जाएगी। तो फैमिली लेवल पर इनके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स को जो होंगे वो कॉमन होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मस्का डोमेस्टिका, ये हाउस फ्लाई है। द कॉमन हाउस लेजर्ड, रॉन्ग हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया, सही बात है ये तो। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्रोटोजोअन पैथोजन है जो कॉज करता है सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। तो हमसे करेक्ट पूछा था, ऑप्शन बी होगा। फेलिस टिग्रिस टाइगर का नेम है। इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिरी फॉरेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर वाइट टाइगर है, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा ये। इकोलाई नेम एंटमीबा कोलाई नहीं, एस्किरिशिया कोलाई होता है। कॉमनली अगर बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये बात सही है, लेकिन इसका नेम गलत दे दिया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ देयर पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, करेक्टली मैच बताना है। तो जब भी इसका वर्ड सुनो या पढ़ो तो क्या करना है आपको, उसको सर्कल कर लेना है। करेक्टली पूछा है, तो टाइगर टिग्रिस, क्या ये स्पीसीज है? टाइगर का जो टिग्रिस है वो स्पीसीज है? कटल फिश मस्का क्लास है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ह्यूमंस प्राइमेटा फैमिली नहीं, ऑर्डर है ये तो। मस्का ऑर्डर है, गलत बात है। मस्का डोमेस्टिका, मस्का तो इसका जेनरिक नेम है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टाइगर की जो टिग्रिस है वो स्पीसीज है, तो फर्स्ट जो है वो राइट है और हमसे राइट ही पूछा था। नेक्स्ट, द स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज को किस तरह से कंसिडर किया जाता है? रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, artificial concept of the human mind and which can not be defined in absolute terms, real unit of classification devised by taxonomist। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। दिस इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
ओके, स्पीसीज से जीनस GF, फैमिली, ऑर्डर दिया, क्लास में जाकर, ठीक है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, देन फाइलम या फिर डिवीजन बोल सकते हैं, एंड किंगडम, ठीक है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्लासिफिकेशन। तो लोएस्ट पोजीशन जो है वो स्पीसीज को मिल रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन द कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, ठीक है, जीनस से कम, लेस जनरल मतलब मोर कॉमन है हो जाएंगे। तो देखिए सर GF को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई कर, ठीक है। तो ये इधर से इधर चलेंगे तो मोर जनरल होंगे, यहाँ लेस जनरल टू मोर जनरल, ठीक है। मतलब यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज जीनस में ज़्यादा होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल मतलब मोर कॉमन होंगे देन जीनस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, समझ में आ गया। लेस जनरल का मतलब होता है मोर कॉमन, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है लेस जनरल का मतलब हो जाएगा मोर कॉमन कैरेक्टर जो है वो किसका है। तो मोर कॉमन कैरेक्टर जो हो जाएगा जीनस से पहले आने वाला, तो जो फर्स्ट टाइम आया था लोएस्ट पोजीशन पर होगा तो वो स्पीसीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर टैक्सोनॉमी स्पीसीज एंड जीनस, ठीक है। तो टैक्सॉन क्या है, एक ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज क्लास, फिर फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सीक्वेंस। तो देखिए सबसे पहले इधर से अगर हम बैक साइड से चलें तो स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ट्राइब, ठीक है, ऑर्डर, ट्राइब, फाइलम एंड क्लास, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, क्लास फाइलम होना चाहिए। सर ने GF को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, और ये स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ट्राइब, क्लास, ऑर्डर। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद ट्राइब, ट्राइब के बाद आ जाएगा फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, ठीक है। ऑर्डर, क्लास, डिवीजन याद रखना है, जीनस से पहले ट्राइब आएगा। नेक्स्ट, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई, फाइलम वर्ड किसने दिया, क्यूवियर, हैकल, थियोफ्रास्टस एंड लिनस। फाइलम वर्ड जो था वो क्यूवियर ने दिया। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, टैक्सॉन, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन टैक्सॉन हो जाएगा। एनी रैंक टैक्सॉन वर्ड के लिए यूज करेंगे। अ टैक्सॉन इज, नेक्स्ट, अ टैक्सॉन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग को टैक्सॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट, बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज, ठीक है। तो स्पीसीज है, हमने बार बार पढ़ा है,
सर ने जी को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक और स्मॉलेस्ट जो है वो कौन सी है, स्पीसीज। नेक्स्ट, static concept of the species was put forward by De Candolle, Linnaeus, Theophrastus and Darwin. Static concept of species. तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। ओके, (26) Match the item given in column 1 with those given in column second. Select the correct option. आपको क्या बताना है, correct option given below. सबसे पहले क्या बोल रहा है, हर्बेरियम, it is placed having a collection of preserved plant and animals. नहीं, a list of enumerates mathematically all the species found in an area with a brief description adding the identification. Is a place where dry and pressed plant species mounted on a seat are kept. ठीक है, तो यहाँ पर जो हर्बेरियम है वो थर्ड से मैच होगा। A booklet containing a list of the characters and they are alternate with a helpful in their identification of various texture. ठीक है, म्यूजियम, म्यूजियम में क्या हो जाएगा, it is the place having a collection of ठीक है, तो म्यूजियम जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट दोनों की स्पीसीज जो होंगी मिल जाएंगी। A list of the enumerated species found in an area, brief description aiding identification के लिए। अल्टरनेट्स, ठीक है, अल्टरनेट्स के लिए की हो जाएगी। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, दो स्टेटमेंट होंगे, उसमें एक राइट होगा तो दूसरा रॉन्ग होगा। एंड डी जो है, डी के लिए कैटलॉग, दैट इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मैच करते हैं फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड, बी, बी का कौन सा हो जाएगा, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ का फर्स्ट, सेकेंड थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द लेवल ऑफ द हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी, क्या पूछा है, डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स एंड हाइट ऑफ द प्लांट। तो वहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होती है और यहाँ पर नॉट पूछा है। ठीक है, बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर है, लोकल नेम है उसका, साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर मेंशन होगी, बट वहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट मेंशन नहीं होती। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, नॉट अ करेक्ट का मतलब क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा है। म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफ्स नहीं होते, यही बात गलत है। ठीक है, वहाँ पर स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन, ठीक है, स्पेसिमेन होता है। तो यहाँ पर नॉट अ करेक्ट का मतलब फॉल्स, और फॉल्स ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन टिक करने से पहले हमें सारे ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए कि इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, सही बात है। हर्बेरियम हाउस ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड द प्लांट स्पीसीज, बिल्कुल सही। Botanical garden have the collection of the living
प्लांट फॉर द रेफरेंस सही है, ठीक है। तो रॉन्ग पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वहाँ पर स्पेसिमेन होते हैं, फोटोग्राफ्स नहीं, ठीक है, याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द botanical gardens is that one of the most important function of the botanical garden is that क्या है? They provide a beautiful area for the recreation. One can observe the tropical plants there. They allow ex situ conservation of the germ plants. They provide the natural habitat for the wildlife. मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, बिकॉज दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लांट। जो भी प्लांट्स हैं या थ्रेटेंड स्पीसीज हैं प्लांट की, उनको क्या करा जाता है, एक प्रिजर्व प्लेस में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ओके, नेचुरल हैबिटेट तो होगा नहीं, उसके लिए हम एक्स सिटू कंजर्व मतलब बाहर की कोई प्लांट जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको हम रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चारों में से ऑप्शन नंबर सी है, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लांट्स। ओके, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के जो PYQs हैं वो कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हम दूसरे चैप्टर्स के PYQs करेंगे, 1 by 1 PYQ थ्रू हम अपना पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सो बाय बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट।